नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज हम देखेंगे कि मनुस्मृति में सूत्रों के बारे में क्या क्या लिखा है विद रेफरेंस। आप लोग जानते ही हैं मनुस्मृति में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो बहुत बड़ी किताब है ये और इसको सबको पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए कि बिंदु जो है छांट के लाया हूँ। आप लोग देखिए तो सूत्रों के बारे में क्या क्या लिखा है तो समझ में आएगा। एक शूद्र जो ऊंची जाति की महिला से संभोग करता है तो उसे मौत के घाट उतार देना चाहिए और उसकी संपत्ति को जब्त कर लेना चाहिए। आप लोग देख रहे हैं शूद्रों के बारे में क्या क्या विचार हैं इन पंडितों के। मनु अष्टम 374 नंबर। एक ब्राह्मण शूद्र को बाध्य कर सकता है, चाहे वह खरीदा गया हो या बिना काम किया हो। यानी कि ब्राह्मण शूद्र को गुलामों की तरह यूज कर सकता है। मनु अष्टम 41:13 में लिखा गया है। और अगला है, किसी शूद्र के पास खुद की संपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक धनी शूद्र का अस्तित्व ब्राह्मणों के लिए बहुत बुरा है। एक ब्राह्मण शूद्र के धन का अधिकार कर सकता है। यानी आप सोच सकते हैं कि पुराने समय में क्या हो रहा होगा शूद्रों के साथ। आजकल के शूद्र जो हैं उनको SC ST OBC सारे शूद्र कहलाते हैं। तो इन 90% लोगों के साथ पुराने टाइम में क्या हो रहा होगा, कैसे वो लोग रहते होंगे, वो आप लोग देख लीजिए। किसी शूद्र के पास खुद की संपत्ति नहीं है, उसके पास कुछ है ही नहीं, सारा कुछ ब्राह्मणों का है। एक शूद्र जो अपना पेट भरना चाहता है वो एक वैश्य की सेवा कर सकता है। यदि वह जीवित रहते का स्थायी साधन चाहता है तो एक क्षत्रिय की सेवा कर सकता है। यदि वह स्वर्ग जाना चाहता है तो ब्राह्मण की सेवा करनी होगी। मतलब देख लीजिए, हिपोक्रेसी की सीमा है। ब्राह्मण की सेवा करोगे तो स्वर्ग जाओगे। मनुस्मृति नवम 334 और 35 में लिखा गया है। एक शूद्र का सबसे पवित्र कर्तव्य है ब्राह्मण की सेवा करना। यदि वह ऐसा करता है तो उसे मोक्ष मिलेगा। देख लो भैया, मोक्ष में जाना है तो ब्राह्मण की सेवा करो, अन्यथा वह सबसे बुरी मौत मरेगा और नरक में जाएगा। मनुस्मृति 121 में लिखा गया है ये। आप लोग देख लीजिए क्या क्या लिखा गया है मनुस्मृति में। जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो देख लें, हिंदू राष्ट्र में ये सब होगा। अगला है, शूद्रों का सबसे बड़ा काम ब्राह्मणों की सेवा करना है। इसके अलावा अगर वह कोई और काम करता है तो उसे उसका कोई फल नहीं मिलेगा। ये लो, ये सबसे बड़ा काम है ब्राह्मणों की सेवा करना। उसके अलावा अगर कोई काम किए तो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला है, आप लोग समझ लीजिए। ब्राह्मण शूद्रों को बचा हुआ भोजन, पुराने कपड़े, खराब अनाज और पुराने बर्तन दे सकता है। यानी कि बचा हुआ भोजन जो मतलब गायों को दिया जाता है, जानवरों को दिया जाता है, वो शूद्रों को दिया जा सकता है, ये इसके अनुसार कहा गया है। अब आगे देखते हैं। मानवता के कल्याण के लिए ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मणों, क्षत्रिय को अपनी भुजाओं और वैश्य को अपनी जांघों से और शूद्रों को अपने पैर से जन्म दिया। ये बहुत फेमस है, आप लोग जानते ही होंगे कि ब्रह्मा ने कैसे कैसे पैदा किया है सबको इनके अनुसार। है तो ऐसे सारी काल्पनिक बातें, लेकिन इनके अनुसार ब्रह्मा ने मुख से अपने ब्राह्मणों को पैदा किया है। ब्राह्मण मानते भी हैं और वो लोग हम लोगों पे थोपते भी हैं, तो आप लोग विरोध कीजिए। 100 साल के क्षत्रिय को 10 साल के ब्राह्मण लड़के को अपने पिता के रूप में देखना चाहिए। मनुस्मृति 11 में। जो क्षत्रिय बने घूमते फिरते हैं, हम ठाकुर हैं, राठौर हैं, वो देख लें, ब्राह्मण को अपने पिता के रूप में देखो। आगे देखो, ब्राह्मण को भोजन के लिए अन्य वर्ण के लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। अगर घर पर कुछ बचा है तो दे सकता है, लेकिन उसके लिए उसके नौकर घर के बाहर देंगे। मनुस्मृति 2 में। आप लोग देख लीजिए, अन्य वर्ण के लोगों को नहीं बुलाना चाहिए, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय को भी नहीं बुला सकता, शूद्र को भी नहीं, किसी को नहीं, वो उससे नीचे माने जाते हैं। पहले ज़माने में ये होता था। जो ब्राह्मण शूद्र छात्र को निर्देश देता है और जिसका शिक्षक शूद्र है वो श्राद्ध में आने के लिए अयोग्य हो जाता है। समझ रहे हैं? अगर किसी ब्राह्मण का शिक्षक शूद्र है तो वो ब्राह्मण श्राद्ध में नहीं जा सकता। लास्ट है ये। तो
ऐसे अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।